वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वापस से क्लास 9th का इज मैटर अराउंड ऑफ प्योर को लेके आए हैं, राइट। एक सेकेंड चैप्टर ही है ना। सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड ऑफ प्योर। उसका बहुत कुछ हम देख लिए हैं, उसके आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। कल तक लास्ट लेक्चर हम लोग देख लिए थे कि कैसे सेपरेशन करते हैं मिक्सचर्स का, राइट। उसमें हम लोग प्रोसेस देखे थे सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, राइट। आज हम लोग देखना है कि कैसे ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई शहर में होता है, राइट। शहर में ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई होता है वाटर वर्क्स से। वाटर वर्क्स का मतलब जहाँ पे पानी का काम होता है, पानी का प्लांट से। वाटर वर्क्स मेथड लाइक सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन एक्सेट्रा। वाटर वर्क्स में जहाँ पे पानी का काम होता है क्या क्या होता है, कौन कौन मेथड को अप्लाई करते हैं तब जाके पानी प्यूरिफाई होता है। उसमें मेथड है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, ठीक है ना। आर यूज टू रिमूव अनडिजायरेबल मटेरियल्स फ्रॉम वाटर। इस सब प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पानी के अंदर मौजूद जो चीज़ नहीं चाहते हैं, अनडिजायरेबल मटेरियल्स यानी जो गंदगी वगैरह होता है उसको साफ़ करने के लिए इन सारे प्रोसेस को करना पड़ता है। जो डिस्क्राइब है द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन सिटी इज़ आइदर नियर बाय रिवर और लेक कॉल्ड रिजर्वोयर। भाई पानी जो वाटर वर्क्स पे मतलब जहाँ पे पानी का प्लांट होता है वहाँ पर पानी कहाँ से आता है? पानी वहाँ पे नज़दीक, शहर के नज़दीक में कोई नदी या झील या कुछ रहता है जिसको हम रिजर्वोयर कहते हैं, वहाँ पानी रहता है, वहीं से पानी को खींच के लाया जाता है, फिर प्यूरीफाई किया जाता है। द रिवर वाटर एंड लेक वाटर यूजुअली कंटेन सस्पेंडेड सॉलिड सब्सटेंस एंड सम जर्म्स। आप जानते हैं कि रिवर वाटर हो या लेक वाटर हो उसके अंदर क्या रहता है, पहले से कुछ गंदगी रहता है जो उसके अंदर रहता है ना, और कुछ जम्स भी रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, राइट। सो बिफोर दिस वाटर कैन बी सप्लाई टू होम्स, तो इससे पहले कि इस पानी को घर में सप्लाई करें इट मस्ट बी प्यूरीफाई, तो इसको पक्का प्यूरीफाई करना पड़ेगा पहले टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, ताकि इसके अंदर जो गंदा फंदा है उस सबको निकाल दिया जाए, एज वेल एज जम्स, और जम्स को भी निकाल दिया जाए, राइट। दिस इज़ डन एट प्लेस वे कॉल्ड वाटर वर्क्स। ये सब प्रोसेस जिस जगह पे होता है उसी प्रोसेस उसी जगह को वाटर वर्क्स कहते हैं। यानी जितना प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस जिस जगह पे होता है, जिस प्लांट पे होता है उसी को वाटर वर्क्स कहते हैं, राइट। द वाटर वर्क्स ऑफ ए सिटी इज यूजुअली सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ ए रिवर। सर शहर में कहाँ पर होगा वाटर वर्क्स? जनरली नदी के किनारे, शहर के आसपास के नदी जो होते हैं उसके किनारे होता है या झील के किनारे होता है, राइट। द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर और लेक वाटर, मतलब प्यूरिफिकेशन जो होता है रिवर वाटर का या लेक वाटर का इज़ डन इन द फॉलोइंग स्टेप्स। किस इस स्टेप्स में होता है? कैसे? पहला, द वाटर फ्रॉम अ रिवर और लेक इज पम्प्ड बाय पंपिंग स्टेशन इनटू अ लार्ज रिजर्वोयर कॉल्ड सेडिमेंटेशन टैंक। कहता है रिजर्वोयर जहाँ पे पानी एकत्रित रहता है वहाँ से पंपिंग के द्वारा एक बड़े से टैंक में लाया जाता है, एक बड़े से टैंक में लाया जाता है जिसको सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं, जिसको सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन टैंक, राइट। देखिएगा ये सेडिमेंटेशन टैंक है, राइट। देख पा रहे हैं? चलिए क्या हो गया, रिजर्वोयर से पानी को लाया गया, पंपिंग स्टेशन क्या करता है? पंप करके पानी को यहाँ तक लाता है, ये जनरेटर से लाते हैं, राइट। दिस वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन सेडिमेंटेशन टैंक फॉर सम टाइम, और ये पानी जो सेडिमेंटेशन टैंक में लाके और कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है, राइट। ड्यूरिंग दिस टाइम जब कुछ देर के लिए पानी को छोड़ दोगे तो मैनी ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस, तो पानी के अंदर बहुत सारे न घुलने वाले सब्सटेंस है जो पानी में रहते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द टैंक। टैंक के बॉटम में वो सेटल डाउन हो जाते हैं, कुछ देर स्थिर छोड़ दोगे तो, ठीक। अब सेकंड प्रोसेस, फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टैंक वाटर इज सेंट टू लोडिंग टैंक। फिर सेडिमेंटेशन टैंक से लोडिंग टैंक में जाता है कौन? पानी को भेजा जाता है। इन द लोडिंग टैंक सम एलम, फिटकिरी को ऐड कर दिया जाता है वाटर में। एलम क्या है? लोडिंग टैंक के अंदर कुछ फिटकरी डाल दिया जाता है और फिर पानी को इसके अंदर भेज दिया जाता है। हैवी पार्टिकल्स ऑफ डिजॉल्व एलम डिपॉजिट ऑन द सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स इन वाटर। अब क्या होता है, जो एलम है, एलम के पास कैपेसिटी है, जो क्ले पार्टिकल्स होता है, मिट्टी वट्टी होता है, उसको क्या करता है वो अपने से चिपका के और फिर लोड करके नीचे गिरा देता है, मतलब सेटल डाउन कराते हैं। इस तरीक़ा से सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स जो पानी के अंदर कीचड़ वगैरह है वो कहाँ हो जाता है? उसके नीचे सेटल डाउन हो जाता है। लोडेड मतलब भारी हो जाता है वो क्ले पार्टिकल्स फिटकिरी के संपर्क में आने के बाद, और वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है, बिकम्स हैवी और सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक, राइट। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग, तो लोडिंग का जो प्रोसेस है यानी एलम फिटकिरी का यूज़ करके रिमूव करता है सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल, कीचड़ पार्टिकल जो उसके अंदर होता है मिट्टी वगैरह, उसको वाटर से आपको यानी अलग कर देते हैं, राइट। तीसरा प्रोसेस देखिए, द वाटर इन द सस्पेंडेड पास थ्रू ए फिल्ट्रेशन टैंक। फिर पानी को क्या किया जाता है? फिल्ट्रेशन टैंक में ले जाया जाता है। कहाँ जाता है? फिल्ट्रेशन टैंक, ठीक है। द फिल्ट्रेशन टैंक है 3 लेयर। फिल्ट्रेशन टैंक में 3 लेयर होता है। एक फाइन सैंड का लेयर होता है, सबसे ऊपर में पतला बालू का लेयर होता है, कोर्स सैंड लेयर होता है मिडिल में, फिर उससे थोड़ा मोटा नीचे होता है ना, और एंड उसके सबसे नीचे छोटे छोटे पत्थर के थोड़ा सबसे पतला बालू का परत ऊपर,
उसके नीचे होता है थोड़ा और मोटा बालू का परत और सबसे नीचे होता है छोटा छोटा पत्थर बॉटम में। द लेयर ऑफ द सैंड एंड ग्रेवल एक्ट्स ए फिल्टर। ये जो सैंड और ग्रेवल जो होता है ये फिल्टर की तरह काम करता है। व्हेन वाटर पासेस थ्रू द लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल इवन द स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल एंड अदर मटेरियल्स इन वाटर गेट रिमूव। तो कहता है जब पानी को पास कराते हैं इन लेयर से, सैंड के और ग्रेवल के सैंड लेयर से पास कराते हैं तो छोटा छोटा सस्पेंडेड पार्टिकल भी जो पानी का रहता है वो भी रिमूव हो जाता है। अब कहता है द क्लियर वाटर, पानी देखो यहाँ पे है फिल्ट्रेटेड सैंड सबसे ऊपर होगा, सैंड पार्टिकल पतला, फिर उसके बाद मोटा, उसके पत्थर, राइट। फिर देखो कहता है फिर इस पानी को द क्लियर वाटर, ये पानी साफ हुआ, फिर इसको पास किया जाता है क्लोरीनेशन टैंक में। क्या? क्लोरीनेशन टैंक। क्या? क्लोरीनेशन टैंक। ए लिटिल क्लोरीन गैस इज एडेड टू वाटर इन दिस टैंक। इस टैंक में क्या होता है, थोड़ा सा क्लोरीन गैस मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? क्लोरीन गैस मिला दिया जाता है। अच्छा, क्लोरीन गैस क्या है? डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, वो जर्म्स को मारने का काम करता है, राइट। क्लोरीन इज एडेड टू वाटर टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन इट। जो जर्म्स पानी के अंदर मौजूद है उस जर्म्स को मारने के लिए क्लोरीन गैस डाला जाता है। दिस इज कॉल्ड डिसइंफेक्टिंग। इसको डिसइंफेक्टिंग कहते हैं, यानी इन्फेक्टेंट यानी कीड़ा मकोड़ा को मार देता है वाटर में, है ना। ये स्टरलाइजिंग द वाटर, इसी को स्टरलाइजिंग द वाटर कहते हैं, यानी वाटर से जर्म्स को निकालना, राइट। द वाटर नाउ बिकम्स फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब पानी जो है पीने के लिए तैयार है, राइट, और सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए साफ है, ठीक है। द क्लीन एंड डिसइंफेक्टेंट वाटर, ये जो साफ और बिना कीड़ा मकोड़ा के पानी है, फिर उसको पंप किया जाता है, पंपिंग स्टेशन से पंप करके वाटर टैंक में, पंपिंग स्टेशन ऑन हाई स्टोरेज, बड़ा बड़ा ऊंचा टैंक पे उसको भेज दिया जाता है, राइट, फ्रॉम द हाई स्टोरेज टैंक। फिर हाई स्टोरेज टैंक से घरों में सप्लाई होता है, हम नल खोलते हैं, पानी पीते हैं, राइट। टैंक वाटर सप्लाई टू होम्स एंड फैक्ट्रीज इन एंटायर सिटी, पूरे शहर में, फैक्ट्री में, घर में पहुंचाया जाता है। और नेटवर्क ऑफ बिग एंड पाइप, छोटे छोटे बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप से पूरा पहुँचाया जाता है, राइट। ये प्रोसेस था क्या, जिससे आपकी देखते हैं सप्लाई जो होता है ड्रिंकिंग वाटर का एक शहर में हो सकता है, बड़ा आसान प्रोसेस है, राइट। इसमें आप क्या देखें, रिजर्वायर से पंपिंग स्टेशन, सेडिमेशन टैंक, लोडिंग फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन, पंपिंग स्टेशन, फिर वापस से होम, राइट। चलिए अब सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। आज हम आपको बताएंगे कि जो सुधा का दूध आप पीते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट जो है आप उतना क्रीम रूम जो सोचते हैं उतना डायरेक्ट नहीं होता है। कैसे नहीं होता है देखिएगा आप, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन देखने पता चल जाएगा। देखिए क्या होता है। इफ़ वी हैव ए मिक्सचर ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल इन लिक्विड, मान लो कि कोई लिक्विड है और किसी लिक्विड के अंदर इतना पतला पतला पार्टिकल मिला हुआ है जो दिखाई, और वो जो है उस लिक्विड के अंदर फिक्स्ड है, वी कैन सेपरेट इट बाय द प्रोसेस फिल्ट्रेशन। तो वो न दिखने वाला जो इम्प्योरिटीज होता है या न दिखने वाला जो चीज़ होता है उसको आप निकाल सकते हैं फिल्ट्रेशन से, बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से निकाल सकते हैं, सॉरी वापस से। अगर मिक्सचर हमारे फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल के लिक्विड में है, फाइन मतलब ठीक ठाक सस्पेंडेड पार्टिकल है लिक्विड में, तो उसको तो आप फिल्ट्रेशन से निकाल सकते हैं। फिल्ट्रेट के रूप में अलग हो जाएगा, रेसिड्यू के रूप में अलग हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग देख लिए थे वाटर को कैसे पहुंचाया जाता है। आप सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करते हैं। देखिए इसमें क्या है, अगर हमारे पास मिक्सचर छोटा मोटा सस्पेंडेड पार्टिकल के लिक्विड में, तो उसको फिल्ट्रेशन से भी हम साफ कर सकते हैं। ये प्रोसेस हाउएवर वेरी स्लो, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो है। बट वी कैन सेपरेट द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस इन लिक्विड वेरी रिपीटली बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन अगर आपको तेज़ी से सस्पेंडेड पार्टिकल को निकालना है मिक्सचर से, ये सोल्यूशन से, तो आप कैसे करेंगे? इस प्रोसेस का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। जल्दी निकालना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन बाय यूजिंग ए मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन के द्वारा होता है जो सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। वी कैन नाउ से दैट, हम कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड है सेपरेट करने का सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड। किसी भी सब्सटेंस का जो पार्टिकल होता है किसी लिक्विड के अंदर, उसको अलग करने को, है ना, मिक्सचर से अलग करने को कैसे अलग करते हैं? रोटेट करते हैं, स्पून करते हैं, यानी चलाते हैं मशीन को हाई स्पीड में, सेंट्रीफ्यूज मशीन में, उससे वो अलग हो जाता है। देखिएगा कैसे। ये आपका सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ये एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है। द लीड ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूज हैज़ बीन ओपन टू शो द इनसाइड डिटेल। इसको लीड खोल दिया गया है ऊपर ताकि अंदर का डिटेल देख सकिए। वी कैन सी द 4 सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स। इसके अंदर 1 2 3 4 ट्यूब है, इसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब कहते हैं। द मोटर शाफ्ट विच रोटेट्स द सेंट्रीफ्यूज, इसके अंदर मोटर का मोटर लगा होता है जो इसको रोटेट कराता है ना। होल्डर्स कैन बी सीन इन द मिडिल, इसको मिडिल में आप देख सकते हैं, इसके अंदर मोटर आता है, राइट, चलाता है इसको, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिएगा ध्यान से क्या होगा। हिलो मत, देखिए इन द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, मिक्सचर जो होता है फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल का लिक्विड के अंदर, उसको आप टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लीजिए, जिसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब कहते हैं, राइट। ब्लड जाते हो, देखते हो जब ब्लड बैंक में जाते हो या ब्लड कहीं निकल कर डॉक्टर के पास जाते हो तो इतना सीसी में वो ले लेता है, वही सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होता है, राइट। ब्लड लेकर उसमें भर देता है, राइट, इतना छोटा छोटा होता है।
द टेस्ट ट्यूब इज प्लेस्ड इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दो, राइट। रोटेट रैपिडली, तेजी से इसको नचाओ और कुछ देर के लिए। एज द मिक्सचर रोटेट्स रैपिडली, जैसे मिक्सचर तेजी से घूमेगा एक फोर्स एक्ट होता है हैवियर सस्पेंडेड पार्टिकल पर, तो उसके अंदर जो भारी सस्पेंडेड पार्टिकल होता है उस पर एक फोर्स लगता है, राइट। इट ब्रिंग्स देम डाउन इनटू द बॉटम। वो क्या करता है, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में उस भारी पार्टिकल को नीचे ले आता है, राइट, है ना। द क्लियर लिक्विड, और साफ जो लिक्विड होता है वो हल्का होता है, वो टॉप में रहता है, ऊपर में यहाँ से यहाँ तक रहता है, राइट। ठीक है, आप देख सकते हैं, है ना। वी कैन सेपरेट द क्ले पार्टिकल्स, हम लोग क्ले पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं सस्पेंडेड जो रहता है वाटर में वेरी रिपीटली बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स, राइट। द सस्पेंशन ऑफ क्ले पार्टिकल्स इन वाटर इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। ये जो सस्पेंशन होता है क्ले पार्टिकल्स का वाटर में इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, राइट, एंड रोटेटेड वेरी फास्ट इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन, और बहुत फास्ट रोटेट करता है सेंट्रीफ्यूज मशीन में, राइट। द क्ले पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये जो क्ले पार्टिकल होता है नीचे जाके सेटल डाउन होता है, एंड क्लियर वाटर जो होता है टॉप पे रहता है ऊपर। दे कैन नाउ बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। अब फिर इसको डिकेंटेशन प्रोसेस करके अलग कर लेते हैं, ठीक है। मतलब हम क्या किए, अभी क्या किए, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में ले लिए जो भी लिक्विड है हमारे पास, सॉल्यूशन है, उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स है जो किसी और सब्सटेंस का है, वो अगर भारी है तो उसको इतना नचाते क्या होगा, जो हल्का लिक्विड ऊपर हो जाएगा, भारी वाला नीचे सेटल डाउन होगा, राइट। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। अच्छा, दूध जानते हो, दूध तो जानते हो। दूध जो जनरली दूध का प्यूरिफिकेशन वगैरह होता है, तुम देख रहे हो सस्पेंडेड पार्टिकल जो नीचे आ गया। जब दूध को प्यूरिफाई किया जाता है, यानी दूध से अगर मान लो कि मक्खन पार्टिकल वगैरह कुछ है तो निकाला जाता है, तो बड़ा बड़ा सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाता है उसको, और डालने के बाद इसी तरह से नचाया जाता है, तो जो सिर्फ लिक्विड है, लाइटर लिक्विड ऊपर हो जाता है, जो मटेरियल मेन है तो नीचे हो जाता है। तो जब दूध ऊपर से तुमको अलग दे दिया, नीचे से अलग दे दिया, तो इसका कहने का मतलब है कि आप देखिए ना, उस लिखा हो गया वहाँ, देखिए आपको यहाँ देखिए लिखा है एक चीज़, क्या, ब्लड एक मिक्सचर होता है ब्लड सेल्स का और लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर दो चीज़ का मिक्सचर होता है, एक ब्लड सेल्स होता है और एक लिक्विड होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड को सेपरेट कर सकते हैं ब्लड सेल्स में और प्लाज्मा में सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब एबव जो दिखा है फोटोग्राफ में शो करता है ब्लड सेल्स, बॉटम में नीचे ब्लड सेल्स है और ऊपर जो है प्लाज्मा है, ये लिक्विड, राइट। सेंट्रीफ्यूगेशन से इसको अलग किया गया है, राइट। अब देखिए आगे कहता है, देखिएगा ध्यान से, देखिए सेंट्रीफ्यूज यूज होता है सेपरेट करने के लिए सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल लिक्विड से क्विकली। जब सेंट्रीफ्यूज स्विच ऑन होता है तो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर सस्पेंशन रहता है, कंटेनिंग सस्पेंशन, हेल्ड इन स्विंग, उसको टेस्ट ट्यूब नचाता है उसको, राइट। स्पिन रोटेट करता है, स्पिन सेंट्रीफ्यूजल फोर्स एक्ट ऑन सस्पेंडेड पार्टिकल, तो इस पर एक फोर्स लगता है सस्पेंडेड पार्टिकल पे, राइट। और वो फोर्स जो होता है ना, वो फोर्स उस क्या करते हैं, भारी पार्टिकल्स को नीचे ला देता है, राइट। विच फोर्सेस देम टू गो टू बॉटम, बोला कि बॉटम में जाइए भारी वाला पार्टिकल, और क्लियर लिक्विड ऊपर हो जाता है ना, देखिए इस तरह से, सही है। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क सस्पेंशन होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं आयल के अंदर, दूध के अंदर क्या होते हैं, फैट पार्टिकल्स, आयल होता है, वाटरी लिक्विड है, वो पानी जैसा लिक्विड है। प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड इन डेयरीज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। देखते हो डेयरी में क्रीम को मिल्क से अलग किया जाता है, तो सबसे पहले ले जाके इसी सेंट्रीफ्यूज मशीन में कर देता है, क्या, क्रीम को दूध से लगे, तो जो तुम दूध पीता है उसमें क्रीम रहेगा, तो सोचा फिर उसको पैक करके पूरा दे देता है। समझ रहे बात को, इसका मतलब है कि वो लोग पक्का उसका बहुत बड़ा बड़ा सेंट्रीफ्यूज मशीन रहता है, और वो लोग अपना क्या करते हैं, क्रीम निकाल लेता है, जो घी दही मक्खन मलाई बनाता है, ऊपर जो क्लियर लिक्विड बचता है उसको दूध सप्लाई कर देता होगा। अब क्या होता है अंदर में कुछ नहीं पता, लेकिन प्रोसेस तो एग्जैक्ट है ना। द मिल्क इज पुट इन ए क्लोज कंटेनर, मिल्क को क्लोज कंटेनर के रखा था बिग सेंट्रीफ्यूज, बड़ा बड़ा सेंट्रीफ्यूज मशीन में। जब सेंट्रीफ्यूज मशीन को स्विच ऑन करते हैं तो मिल्क घूमता है बहुत स्पीड में, और ये कंटेनर घुमाता है, ड्यू टू दिस की वजह से मिल्क सेपरेट कर देता है, क्रीम को अलग और स्किम्ड मिल्क को अलग। स्किम्ड मिल्क मतलब ऐसा मिल्क जिसमें क्रीम ना हो। द क्रीम बीइंग लाइटर, क्रीम लाइटर होता है तो वो ऊपर तैरने लगता है और स्किम्ड मिल्क नीचे हो जाता है। अब वो जो क्रीम है उसको सेपरेट कर लिया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन से। प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज ऑल्सो यूज इन वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में भी स्क्यूज करने के लिए होता है वाटर को फ्रॉम वेट क्लॉथ। मतलब देखते हो कभी कभी वाटर पानी वॉशिंग मशीन में कपड़ा खिंचाता है, एक बटन टिप दोगे तो स्क्यूजर होता है उस बटन, उसको जैसे टिपोगे तो पानी इसको सब सोख लेता है, उसको सुखा देता है, कहता है, राइट। ये वो ड्रायर भी होता है,
है ना, उसको ड्राई करता है। मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन विच वी हैव डिस्कस्ड कैन बी यूज टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड। ये जो मेथड हम फिल्ट्रेशन का देखें, सेंट्रीफ्यूगेशन का देखें, क्या करता है, ये सेपरेट करता है इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से, राइट। दे कैन नॉट सेपरेट अ डिजॉल्व सॉलिड, लेकिन वो घुला हुआ सॉलिड को लिक्विड से अलग नहीं करेगा। ये नहीं कि चीनी पानी मिला दिया और सेंट्रीफ्यूज मिला चाह दी तो चीनी अलग पानी अलग, ऐसा नहीं होता है। देखिए, तो कहता है कि आप सेपरेट नहीं कर सकते ऐसा सॉलिड जो लिक्विड के अंदर मिला हुआ है, राइट। सेपरेशन जो होता है डिजॉल्व सॉलिड का लिक्विड के अंदर, इसको अलग कर सकते हैं आप बहुत सारा मेथड से, इवेपोरेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से, क्रोमेटोग्राफी से, डिस्टिलेशन से, राइट। तो जो घुला हुआ सॉलिड होता है उसको इस प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं। इवेपोरेशन, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, जानते हो लिक्विड जब वेपर में बदलता है, लिक्विड जब गैस में, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन का इस्तेमाल सेपरेट करने के लिए करते हैं सॉलिड सब्सटेंस जो डिजॉल्व होता है वाटर में या कोई दूसरा लिक्विड में, राइट। जो डिजॉल्व सब्सटेंस होता है वो बच जाता है सॉलिड रेसिड्यू के रूप में जब सारा वाटर इवेपोरेट कर देता है। द यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का जो यूज है क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। क्या, एक मिक्सचर जो डिपेंड होता है लिक्विड वेपराइज कर जाए आसानी से जबकि सॉलिड वेपराइज ना करे। अच्छा बताओ, हम लोग इवेपोरेशन कब यूज़ करेंगे कि जब दो चीज़ का मिक्सचर हो, एक सॉलिड एक लिक्विड, जिसमें क्या होगा, लिक्विड इवेपोरेट कर जाएगा, सॉलिड इवेपोरेट नहीं करेगा, तभी भी इवेपोरेशन यूज़ करेंगे, राइट। चलिए, दाव इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड कैन टेक्स प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर। इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पर भी हो जाता है नॉर्मल। देखते हो 2 गिलास पानी छोड़ दो, 1 महीना बाद आओ देखो पानी कम जाएगा, रूम पर भी होता है, लेकिन बड़ा स्लो प्रोसेस है, बट इट इज़ वेरी स्लो एट रूम टेम्परेचर। तो इवेपोरेशन को हम तेज़ी से बना कर सकते हैं हीट करके सोल्यूशन को, राइट। अगर मिक्सचर को कॉमन सॉल्ट और वाटर ले लिए, हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं कॉमन सॉल्ट और वाटर को फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन से, बात सही है। कितनों न चालू नमक अलग नहीं होगा, कितनों फिल्टर पेपर से पास करो नमक अलग नहीं होगा। ऐसे इसलिए क्योंकि सॉल्ट कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है वाटर में एंड नॉट इनसॉल्युबल इन इट, उसमें अघुलनशील नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं घुलेगा, घुल जाएगा। हम रिकवर कर सकते हैं कॉमन सॉल्ट को सॉल्ट वाटर मिक्सचर से या सॉल्ट सोल्यूशन से प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन करके, राइट। कॉमन सॉल्ट डिजोल्व होता है वाटर में, उसको सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन के द्वारा। कैसे होता है देखिए, सॉल्यूशन जो है कॉमन सॉल्ट का और वाटर का, आप चाइना डिश के अंदर ले लीजिए, हीट कीजिए धीरे धीरे उसको, है ना, एक बर्नर के सहायता से। जो वाटर प्रेजेंट होगा सॉल्ट सोल्यूशन में, है ना, फॉर्म करेगा वेपर और स्कैप इनटू एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, राइट। कोई दिक्कत? व्हेन ऑल द वाटर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट एंड वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, जब सारा पानी इवेपोरेट कर जाएगा तो कॉमन साल्ट बच जाएगा चाइना डिश में और वाइट सॉलिड के रूप में मिल जाएगा। इवेपोरेशन जो है लार्ज स्केल पर होता है कॉमन साल्ट प्राप्त करने के लिए सी वाटर से। अच्छा, इवेपोरेशन बहुत कहाँ होता है, समुद्र के आसपास जो सैलो लेक होता है, छोटा छोटा पुल बना दिया जाता है, झील, है ना, पुल मतलब छोटा छोटा गड्ढा टाइप का कर दिया जाता है, पानी जमा कर दो और छोड़ दो 1-1 महीना के लिए, उस सारा पानी इवेपोरेट कर जाएगा, नमक बच जाएगा, तो बड़े लेवल पर किया जाता है नमक पैदा करने के लिए, राइट। सी वाटर इज ट्रैप्ड इन सैलो लेक, समुद्र का पानी को छोटे छोटे लेक जिसको लैगून्स कहते हैं उसमें छोड़ दिया जाता है कुछ दिन के लिए। द हीट ऑफ सन, सूरज का रोशनी धीरे धीरे उसको इवेपोरेट करा देता है वाटर को और कॉमन साल्ट बच जाता है, ठीक है। जब शुगर सोल्यूशन इवेपोरेट कराओगे, जब नमक से चीनी को इवेपोरेट कराओगे तो देखोगे वाटर एलिमिनेट हो गया और सॉलिड शुगर बच जाता है। वी कैन ऑल्सो सेपरेट कॉपर सल्फेट को भी, जिसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, इसको ब्लू विट्रॉल कहते हैं, यानी कॉपर सल्फेट को जब पानी मिलाओगे ना तो ब्लू कलर दिखाई देगा, इसीलिए ब्लू विट्रॉल उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू विट्रॉल। फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, को सोल्यूशन से अलग कर सकते हैं इवेपोरेशन के द्वारा। सब्सटेंस जैसे पोटास एलम, फिटकिरी, पोटास नाइट्रेट, ये सब भी सेपरेट हो जाता है अपनी वाटर सोल्यूशन से, जिसको एक्वस सोल्यूशन कहते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा, राइट। याद रखिएगा कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन में वाटर सोल्यूशन वी गेट डिजॉल्व सॉलिड सब्सटेंस बट वाटर कैन नॉट बी रिकवर्ड। याद रखिए, जब इवेपोरेशन कराइएगा तो जो उसमें डिजॉल्व सॉलिड है वो तो मिल जाएगा, लेकिन वाटर तो इवेपोरेट कर जाता है, राइट। इन दिस मेथड वाटर इवेपोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर, जब इवेपोरेशन कराइएगा तो सॉलिड तो मिल जाएगा लेकिन वाटर नहीं मिलेगा, क्यों? वो तो इवेपोरेट कर जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। नहीं तो पहले उसके लिए दूसरा प्रोसेस है, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। तो आप मान लो ऊपर लगा दो, आप समुद्र में कैसे लगाओगे, क्या चीज़ से कूल करोगे? थरिया लगा के, है ना। तो मतलब इवेपोरेशन से वाटर का रिकवरी उतना लेवल पे नहीं हो पाता है। अच्छा, करना हो तो आगे आएगा, ध्यान रखें, ठीक है। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड इज इवेपोरेट, आप देखो कार्बन डाइसल्फाइड का सोल्यूशन इवेपोरेट कराओगे तो कार्बन डाइसल्फाइड वेपराइज कर जाएगा पूरा, है ना, एंड सॉलिड सल्फर इज लिबरेटेड, सल्फर बच जाएगा। इट शुड बी नो क्लियर नाउ, इवेपोरेशन इज यूज्ड फॉर रिकवरिंग डिजॉल्व सॉलिड सब्सटेंस, जो घुला है उसको रिकवरी के लिए इवेपोरेशन किया जाता है लिक्विड मिक्सचर से, लेकिन लिक्विड इटसेल्फ पूरी कवर नहीं होता है इस मेथड से। द लिक्विड वेपराइज एंड गेट्स लॉस्ट इन द एयर, एयर में लॉस्ट हो जाएगा, राइट। देखिए ये पिक्चर शो करता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, सेपरेट कर रहे हैं सॉल्ट को वाटर से इवेपोरेशन के द्वारा। एज वाटर बॉयल हुआ तो सॉल्ट उसके अंदर बच गया, राइट।
समझ में आया? यस सर। देखिए कहता है आगे, द ब्लू इंक या ब्लैक इंक यूज होता है फाउंटेन पेन में यूज होता है ना। यस सर। एक लिक्विड मिक्सचर है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ डाई, ये डाई का मिक्सचर होता है वाटर में, ठीक है। ये जो डाई जो होता है कलर्ड कंपोनेंट है, मतलब कलर्ड कंपोनेंट होता है इंक, जो देता है ब्लू या ब्लैक कर देता है इंक के अंदर, राइट। वी कैन सेपरेट कर सकते हैं ये कलर कंपोनेंट इंक को, काला हो चाहे ब्लू हो, डाई को इंक से, कैसे? इवापोरेशन के बाद। प्लीज़ नोट दैट इवेपोरेशन, जब इंक को इवेपोरेट कराओगे, यू डू नॉट हीट द चाइना डिश को हीट नहीं करोगे डायरेक्टली ओवर द फ्लेम के ऊपर रखी हीट नहीं करोगे तो सारा जल जाएगा। एज वी डिड इन द केस ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, जैसा सॉल्ट सोल्यूशन में इवेपोरेट कर दिए थे डायरेक्ट चाइना डिश को रख के बर्नर के ऊपर गर्म कर दिए थे, ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे? दिस इज बिकॉज डाई जो है ऑब्टेंड होता है इंक से कैन गेट डिकम्पोज बाई द हाई टेम्परेचर डिकम्पोज हो जाता है और प्रोड्यूस बाय डायरेक्ट हीटिंग विथ बर्नर से डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग यूज़ करते हैं वाटर बाथ क्या होता है? हम लोग एक बर्तन के अंदर पानी ले लेते हैं और उसको रख देते हैं बर्तन मतलब बर्नर के ऊपर, और फिर उस बर्तन के अंदर रख देते हैं जो डाई हम लिए हैं, इंक लिए हैं उसको, ताकि वो पानी की गर्मी से वो गर्म होके इवेपोरेट हो, डायरेक्ट नहीं, समझ रहे ना? इवेपोरेटिंग इंक, ए सिंपल वाटर बाथ कैन बी मेड बाय फिलिंग ए बीकर हाफ विथ वाटर बाथ कैसे बनाएंगे? किसी बीकर में आधा पानी डाल के कर दीजिए। अब डिस्क्राइब करेंगे एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन डाई कैसे मिलता है इंक से, इसको देखेंगे, राइट। आइए आगे बढ़े, देखिएगा ध्यान से। एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कलर्ड कंपोनेंट डाई कैसे इंक से मिलता है। हम लोग एक बीकर ले लेंगे, उसको आधा फिल कर देंगे, है ना, वाटर बाथ की तरफ बिहेव करेगा ये। 5 ml इंक ले लो, ब्लू या इंक या ब्लैक इंक, ठीक है। 5 ml इंक ले लो, ब्लू या ब्लैक, ठीक है। अब देखना, चाइना डिश के अंदर डाल दो, चाइना डिश कंटेनिंग इंक, चाइना डिश जो इंक कंटेन करता है उसको माउथ ऑफ बीकर कंटेनिंग वाटर, जो वाटर है जिसमें है उसके बीकर के माउथ के ऊपर रख दो, राइट। वाइट के माउथ के ऊपर रखा है ना, ये पानी है, ये है इंक, है ना, कुछ इसके अपना ट्राइपॉड स्टैंड पे रखा है ये सब। अब हम स्टार्ट करेंगे हीटिंग बीकर को, है ना। वाटर बीकर स्टार्ट बॉइलिंग, वाटर का जो बीकर का जो वाटर है बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा और स्टीम बनाएगा। स्टीम में जाते तो ज़्यादा हीट होता है, स्टीम इसको जाएगा टकराएगा इससे और इसको गर्म करेगा। दिस स्टीम हीट्स द इंक को हीट करेगा चाइना डिश में। ड्यू टू हीटिंग की वजह से वाटर जो प्रेजेंट है इंक के अंदर वो इवेपोरेट करने लगेगा, धीरे धीरे इवेपोरेट करने लगेगा। जब सारा वाटर इवेपोरेट कर जाएगा तो आप स्टॉप कर दीजिए हीटिंग करना। आप देखोगे स्मॉल अमाउंट सॉलिड कलर्ड मटेरियल जो है बच जाएगा चाइना डिश के अंदर, ये है ना। यही कलर मटेरियल डाई होता है जो प्रेजेंट होता है इंक के अंदर, डस्ट होता है, राइट, काला ये ब्लू, राइट। वाटर इवेपोरेट कर जाएगा तो सॉलिड डाई बच जाएगा। ये जो एक्सपेरिमेंट शो करता है कि इंक एक नॉट अ सिंगल सब्सटेंस, इंक सिंगल सब्सटेंस नहीं है, प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये मिक्सचर होता है डाई का वाटर का, राइट, ठीक है। इंक एक मिक्सचर है डाई का वाटर में, राइट। हम लोग अभी क्या किए, डिस्कस किए सेपरेशन सॉलिड का सॉल्यूशन से प्रोसेस इवेपोरेशन द्वारा। इन इवेपोरेशन में हम लोग हीट किए सॉल्यूशन को ड्राइनेस तक। इवेपोरेशन में क्या किए, हीट गर्म करते गए जब तक कि सूख न जाए। तो इवेपोरेशन सॉलिड सब्सटेंस देता है पाउडर के फॉर्म में, क्योंकि हीट कर दिए, ड्राई कर दिए ना उसको। मोरेवर इफ एनी इम्प्योरिटीज विल प्रेजेंट इन द डिसॉल्व्ड सॉलिड सब्सटेंस द सेम विल आल्सो बी प्रेजेंट व्हेन इट इज रिकवर्ड बाय इवेपोरेशन। तो कहता है मान लीजिए कि अगर कोई सॉलिड चीज़ मिला रहता और इवेपोरेशन करा दे तो वो चीज़ भी मिलता है ऐसे ही डस्ट के रूप में। दिस हाउएवर इज नॉट सो केस इन क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। मतलब इवेपोरेशन में पूरा हीट करते गए सुखा दिए उसको, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में पूरा सुखाएंगे क्योंकि क्रिस्टल चाहिए। क्रिस्टल मतलब होता है सॉलिड पत्थर टाइप का, तो क्रिस्टल के रूप में पूरा ड्राइनेस तक उसको हीट देखिएगा। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है ये प्रॉपर क्रिस्टल दे देता है सॉलिड पार्टिकल का फ्लैट साइड के साथ, उसका साइड चिकना रहता है। तुम नहीं समझा? समझिए सर। सुनो, नमक का पार्टिकल क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, बोलो यस सर नो। क्यों? क्योंकि उसको ड्राइनेस तक पूरा सुखाया नहीं जाता, थोड़ा सा पानी हल्का बचा रहे तो उसको बंद कर दो, ठंडा होगा क्रिस्टल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रिस्टल बन जाएगा। एंड इम्प्योरिटीज ऑल्सो गेट रिमूव्ड इन द, उसमें इम्प्योरिटी भी निकल जाता है। सो इन अ वे इस तरीक़ा से क्रिस्टलाइजेशन एक मेथड है प्यूरिफाई करने का सॉलिड सब्सटेंस को, जिसमें क्रिस्टल जो है प्योर सब्सटेंस का बन जाता है, राइट। देखिएगा ध्यान से, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है ये बिगिनस बाय इवेपोरेटिंग, शुरुआत इवेपोरेटिंग से ही होता है। मतलब लिक्विड को इवेपोरेट करते चले जाएंगे, लिक्विड मिक्सचर बाय हीटिंग करके, बट इट इज़ नॉट कंटिन्यू टिल ड्राइनेस, लेकिन हीट तब तक नहीं करेगा जब तक सूख जाएगा, मतलब सूखने तक हीट नहीं करना है। रैदर व्हेन द सॉल्यूशन बिकम्स सफिशिएंटली कंसनट्रेटेड, जब सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड रहे, सैचुरेटेड होने लगे,
हीटिंग रोक देंगे एंड हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को ठंडा कर देंगे, क्रिस्टल बन जाएगा। आफ्टर सम टाइम क्रिस्टल जो है प्योर सॉलिड सब्सटेंस का सॉल्यूशन में अपीयर हो जाएगा। इसी बात को माइंड में रखिए, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को देखते हैं। प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा। देखिए प्रोसेस जो है कूल करने का हॉट चीज़ को, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को किसी भी सब्सटेंस का, ताकि क्या मिल जाए, क्रिस्टल मिल जाए, इसी को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो प्रोसेस क्या चीज़ का, कूल करने का किसी भी गर्म सब्सटेंस को, है ना। यानी सॉल्यूशन जो मेरे पास सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हीट करते जाएंगे, लेकिन हीट करने के बाद थोड़ा सा बच जाएगा जब पानी हल्का, तो छोड़ देंगे उसको ड्राइनेस तक हीट नहीं करेंगे, और उसके बाद उस जो पूरा सॉल्यूशन उसको ठंडा करेंगे तो क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जो प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है ऑब्टेन करने के लिए प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सैंपल से। ये कैसे होगा देखिएगा, इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में फॉर्म करता है सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूशन जो है फिल्टर किया जाता है रिमूव करने के लिए इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, राइट। क्लियर सॉल्यूशन इज हीटेड जेंटली ऑन वाटर बाथ टिल कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर सॉल्यूशन को धीरे धीरे गर्म करोगे वाटर बाथ में रख के, है ना, ताकि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन मिल जाए। दिस कैन बी टेस्टेड बाय डिपिंग ए ग्लास रॉड इन हॉट सोल्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये कैसे पता चलेगा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आप ग्लास रॉड डाल के चेक कीजिए। जब स्मॉल क्रिस्टल ग्लास रॉड पे लगने लगेगा तो आप समझ जाइएगा कि कंसनट्रेटेड हो गया, सैचुरेट हो गया। इस हीटिंग करना रोक दीजिए, हॉट गर्म चीज़ को छोड़ दीजिए, सैचुरेट सोल्यूशन को ठंडा होने के लिए। क्रिस्टल जो है प्योर सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, इम्प्योरिटी जो है वो भी उसमें अंदर डिजॉल्व रहेगा, है ना। इम्प्योरिटीज रिमेन्स डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर इम्प्योरिटीज रहेगा, जो थोड़ा सा पानी बचा है उसी के अंदर गंदगी रहेगा, और क्रिस्टल जो चीज़ सब्सटेंस मिला है उसमें क्रिस्टल बन जाएगा, सही है। सेपरेट करेंगे क्रिस्टल को, प्योर सॉलिड को फिल्ट्रेशन और ड्राई करेंगे, फिल्टर से क्रिस्टल निकाल लेंगे और उसको सुखाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल हम लोग डिस्क्राइब करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सैंपल है हमारे पास, प्योर कॉपर सल्फेट चाह रहे हैं, कैसे होगा। अगर आपको प्राप्त करना है प्योर कॉपर सल्फेट इम्प्योर सैंपल से, देखिए इम्प्योर कॉपर सल्फेट को प्यूरिफाई किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा, ताकि क्या मिल जाए, प्योर कॉपर सल्फेट मिल जाए, राइट। देखिए कैसे, तो आप ले लीजिए 10 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट और डिजॉल्व कर दीजिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में, थोड़ा पानी लेके मिला दीजिए चाइना डिश के अंदर, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। फिल्टर कीजिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को, ताकि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज साफ हो जाए। हीट कीजिए कॉपर सल्फेट को जेंटली वाटर बाथ के ऊपर रख के, राइट। फिगर 73A में दिखाया गया आपको, राइट। तकलीफ आगे देखिए, इवेपोरेट कर दीजिए वाटर को जो उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में है ना, इवेपोरेट कीजिए और वाटर को सैचुरेटेड सोल्यूशन तक ऑब्टेन कर लीजिए, राइट। डिपिंग ग्लास रॉड डाल के चेक कीजिएगा, अगर थोड़ा सा क्रिस्टल बनने लगेगा, थोड़ा आने लगेगा कॉपर, तो समझ जाइए कि ये सैचुरेटेड है। टाइम टू टाइम जब स्मॉल क्रिस्टल फॉर्म होने लगे ग्लास रॉड पे तो सैचुरेट हो गया, अब स्टॉप कर दीजिए हीटिंग, ठंडा कीजिए कॉपर सल्फेट को, धीरे धीरे कूल कीजिए, क्रिस्टल जो है प्योर कॉपर सल्फेट का बन जाएगा, राइट। और इम्प्योरिटी जो है उस सॉल्यूशन जो होगा उसमें मिला रहेगा। सेपरेट कीजिए कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को फिल्ट्रेशन के द्वारा और सुखा लीजिए, राइट। देखिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इवेपोरेट किया जाता है वाटर बाथ के ऊपर रख के, जब हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का ठंडा हो जाएगा, क्रिस्टल जो है प्योर कॉपर सल्फेट का बन जाएगा, जो दिखाया गया ऊपर, राइट। कोई दिक्कत? आगे देखिए, प्रोसेस जो है क्रिस्टलाइजेशन का, इसका इस्तेमाल करते हैं प्यूरिफाई करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ वाटर सोल्युबल सॉलिड्स। जो भी पानी के अंदर बहुत सारा सॉलिड ऐसा है जो पानी के अंदर घुल जाता है, उन सारे सॉलिड्स को निकालने के लिए, है ना, क्रिस्टल के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट जो ऑब्टेन होता है सी वाटर से, वो भी इम्प्योर सब्सटेंस है जिसके बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहता है, सो कॉमन सॉल्ट को भी प्यूरिफाई किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन से। और इम्प्योर सैंपल जो होता है एलम फिटकरी का, उसको भी प्यूरिफाई किया जाता है क्रिस्टलाइजेशन से। तो क्रिस्टलाइजेशन एक बेटर टेक्निक है इवेपोरेशन टू ड्राइनेस। किससे? इवेपोरेशन को ड्राई करते हैं, मतलब इवेपोरेशन करा के ड्राइनेस तक ले जाते हैं, इससे बेटर टेक्निक है, राइट। इससे इवेपोरेशन करके ड्राइनेस तक करते हैं, उससे बेटर टेक्निक क्रिस्टलाइजेशन है। बिकॉज फॉलोइंग रीजन, क्योंकि कुछ सॉलिड जो है डिकम्पोज और गेट शेयर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस ड्यूरिंग इवेपोरेशन कराते हैं ना, तो कुछ जो डिजॉल्व सॉलिड होता है वो चेयर मतलब ख़राब हो जाता है या जल जाता है, उड़ जाता है, वो जल जाता है, जल्दी चीनी वगैरह करा तो जल जाएगा। देयर इज नो सच प्रॉब्लम इन क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन ऐसा होता ही नहीं।
इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी डू नॉट गेट रिमूव्ड इन प्रोसेस इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में जो मिला हुआ गंदगी है वो साफ, लेकिन ऐसा इम्प्योरिटीज क्रिस्टलाइजेशन में साफ हो जाता है, राइट। देखिए अब क्रोमेटोग्राफी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमेटोग्राफी। देखिएगा क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है सेपरेट करने का डिज़ोल्व सॉलिड जो कि प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में वेरी स्मॉल क्वांटिटी में। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ सॉलिड ऐसी होती है जो बहुत कम मात्रा में किसी लिक्विड के अंदर मिला रहता है, राइट। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी बट द सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ द पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो जो थोड़ा मात्रा में सॉलिड मिला रहता है किसी भी लिक्विड में, उस थोड़ा चीज़ को अलग करने का सबसे बेस्ट तरीका क्रोमेटोग्राफी है, बहुत कम जो मिला रहता है। अब जो क्रोमेटोग्राफी है बहुत तरीका होता है, लेकिन सबसे फेमस पेपर क्रोमेटोग्राफी है, राइट। तो हम लोग स्टडी करेंगे सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी इस क्लास में। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करके हम लोग सेपरेट कर सकते हैं दो डिफरेंट सब्सटेंस जो एक ही सॉल्यूशन में रहते हैं। अब देखो कोई ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें 2 से ज़्यादा सॉलिड मिला रहता है और बहुत कम मात्रा में मिला रहता है, उन सारा को प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। देखिएगा दिस separation is based on the fact that the two substances are soluble in same solvent say water but their solubility may be different। कहता है इसका यूज क्या कैसा कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे? आप जानते हैं कि दो चीज़ें एक ही लिक्विड में मिला हुआ है, लेकिन दोनों का जो सॉल्युबिलिटी है अलग अलग है, मतलब दोनों का मिलने का कैपेसिटी अलग अलग हो सकता है। तो इसी बात का यूज करके हम लोग दोनों सब्सटेंस या 3 सब्सटेंस या 4 सब्सटेंस जो होगा थोड़ा मात्रा में सॉलिड मिला हुआ उसको अलग करेंगे, कि ये जान के कि सबका सॉल्युबिलिटी अलग अलग होता है, राइट। सम में बी मोर सॉल्युबल देन अदर्स, कुछ जो है दूसरा से ज़्यादा सॉल्युबल है। एग्जाम्पल ब्लैक इंक कंटेन करता है नंबर ऑफ डाइज डिजॉल्व इन वाटर। तुम ब्लैक देखते हो ना, तो ब्लैक इंक सिर्फ ब्लैक ही कलर से नहीं बनता है, उसके अंदर बहुत सारा डाई मिला रहता है, ठीक ना, वाटर के अंदर, ठीक है। दीज डाइज हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, वो जो डाई होता है उनका अलग अलग सॉल्युबिलिटी है वाटर में। इसी फैक्ट का इस्तेमाल करके हम इस डाइज को जो इंक में प्रेजेंट रहता है उसको अलग करेंगे, राइट। देखिएगा इट इज़ मोस्ट ईजी टू परफॉर्म क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट करना बड़ा आसान है विद द मिक्सचर ऑफ कलर्ड मटेरियल। कोई भी कलर्ड मटेरियल का मिक्सचर है उससे करना आसान है। कैसे? लाइक इंक हो या अदर डाइज हो, बिकॉज दे सेपरेट टू गिव कलर्ड कंपोनेंट्स। एक उसको सेपरेट करके और पता कर लेते हैं कि कौन कौन कलर से मिलके बना है या कौन कौन कलर है इसके अंदर, सबको अलग कर दो। देखिएगा ध्यान से, विच कैन बी सीन ईजिली एज कलर्ड स्पॉट्स। अब कौन कौन कलर है वो कलर का धब्बा दिखा देगा, ऐसा ऐसा कलर का, ये फलाना कलर, राइट। ये धब्बा तो आपको दिखा देता है इस तरह का, राइट। ये लाल पीला ब्लू, सही में पेपर पे दिखा देगा। स्पेशल टाइप पेपर आता है जिसको क्रोमेटोग्राफी पेपर कहते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग सेपरेट करने के लिए करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, राइट। फॉर ऑर्डिनरी पर्पस, साधारण पर्पस के लिए हम लोग फिल्टर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट के लिए। अब डिस्क्राइब करते हैं प्रोसेस, कैसे सेपरेट करते हैं डिजॉल्व सॉलिड किसी सॉल्यूशन से प्रोपेयर पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। एक एग्जांपल लेते हैं इंक का। ब्लैक इंक एक मिक्सचर होता है अलग अलग कलर सब्सटेंस का, डाइज का, जिसको आप सेपरेट करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी से। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइज को सेपरेट कर रहे हैं जो ब्लैक इंक में मौजूद रहता है, राइट। डिफरेंट कलर डाइज प्रेजेंट होता है ब्लैक इंक में, उसको सेपरेट कर सकते हैं परफॉर्म करके पेपर क्रोमेटोग्राफी। देखिए कैसे, एक पतला सा थिन लंबा स्ट्रिप टुकड़ा पेपर का काट लेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी का काट लेंगे। ड्रॉ ए पेंसिल लाइन अबव इट, इसके ऊपर एक पेंसिल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। लगभग 3 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 इंच, 1 इंच नीचे से ऊपर 3 सेंटीमीटर लेके एक पेंसिल से ड्रॉ कर दी, लाइन कर दिए। अब ये पेंसिल के ऊपर, पेंसिल के लाइन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल के लाइन के ऊपर देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ड्रॉप करेंगे ब्लैक इंक ऑन फिल्टर पेपर स्ट्रिप एट द सेंटर ऑफ द पेंसिल। पेंसिल लाइन के सेंटर पर एक बूंद फिल्टर पेपर पे डाल देंगे या फिर क्रोमेटोग्राफी पेपर पे। देखो क्रोमेटोग्राफी पेपर भी मिलता है, उसको भी ले सकते हैं, अगर ना हो तो फिल्टर पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग क्रोमेटोग्राफी पेपर लिए हैं मान के चलिए, ठीक है। हम लोग क्या किए, एक स्ट्रिप ले ली, टुकड़ा ले ली पेपर का, और 3 सेंटीमीटर नीचे से ऊपर क्या किए, लाइन ड्रॉ कर दी। उस लाइन के बीच में एक बूंद ब्लैक इंक डाल दिए, राइट, पेंसिल लाइन पे। लेट द इंक ड्राई, कुछ देर छोड़ देंगे, इंक को सूखने देंगे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से,
When the drop of ink has dried, जब वो इंक का एक बूंद सूख जाएगा, फिल्टर पेपर स्ट्रिप इज लोअर्ड इनटू अ ग्लास जार कंटेनिंग सम वाटर इन इट्स लोअर पार्ट, कीपिंग द पेंसिल लाइन एट द बॉटम। अब क्या करेंगे, जब पेपर सूख जाएगा तो उस पेपर को हम एक ग्लास जार के अंदर, शीशा का जार ले लेंगे, उसके अंदर कुछ पानी रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, उस सेलो टेप से उसको चिपका देंगे उस पेपर को और उसमें लटका देंगे, राइट। ऐसे लटकाएंगे, याद रखिए जो पेंसिल लाइन है वाटर के लेवल से ऊपर रहे, ठीक है। द फिल्टर पेपर स्ट्रिप इज हेल्ड वर्टिकली बाय स्ट्रेचिंग इस अपर इनटू अ ग्लास रॉड। आप क्या करेंगे, इस फिल्टर पेपर को ग्लास रॉड से लटका देंगे, सेलो टेप से चिपका के, राइट, विद सेलो टेप। द ग्लास रॉड बीइंग केप्ट ओवर द माउथ ऑफ ग्लास जार। अब जो ग्लास जार के माउथ पे ग्लास रॉड लगा दिए हैं, राइट, ठीक है। आगे देखिए, प्लीज नोट दैट दाउ द लोअर एंड ऑफ पेपर स्ट्रिप, जो लोअर एंड है पेपर स्ट्रिप का, स्ट्रिप शुड डिप इन वाटर, लोअर एंड वाटर में डूबा रहेगा, बट पेंसिल लाइन जिसके पास ड्राई इंक स्पॉट है, बूंद है, शुड रिमेन अबव, जो वाटर लेवल से ऊपर ही रहेगा जार में, याद रखिएगा। समझ में आया है? द वाटर ग्रेजुअली राइजेज अप द फिल्टर पेपर। अच्छा, फिल्टर पेपर जैसे ही कागज़ डुबाते हो तो कागज़ पानी में जैसे रखते हो तो क्या होता है, पानी कागज़ के ऊपर चढ़ने लगता है, राइट। क्यों चढ़ता है? एक कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, जैसे देखो ध्यान से, हम लोग रुई का बत्ती यूज़ करते हैं ना? यस सर। हैं? यस सर। कटोरी में डाल देते हैं, तेल रहता है उसके अंदर, तुम देखता होगा जैसे रुई डाल दो, यहाँ पर जला दिए, अपने तेल को सोख के पूरा जला देता है, राइट। यस सर। इसलिए होता है कि कॉटन प्लग के अंदर छोटा छोटा छेद होता है, वो छेद क्या करता है, यहाँ जलने के बाद कैपिलरी की तरह काम करता है। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, वो तेल को अपने से खींच के ऊपर ले जाता है, राइट। उसी प्रकार पेपर भी होता है। जैसे एग्जांपल, तुम पेपर का एक टुकड़ा लो, राइट, पेपर लेके आओ, छोटा सा पेपर लो, कोई भी कॉपी निकालो, हिंदी में कैपिलरी का क्या कहें, खिंचाव है? हिंदी में कैपिलरी को क्या कहते हैं? खिंचाव। हाँ, खिंचा सकते हैं। कैपिलरी का मतलब होता है कि उस एक ऐसा एक्शन, जिस एक्शन में आपको मान पेपर रखे तो पेपर और रुई रखे तो रुई, कुछ भी उसमें सोखने का कैपेसिटी है, ऊपर की तरफ चढ़ने का या खिंचाने का, राइट। अब एक बूंद पानी लाओ, खोलो, ढक्कन में पानी लो थोड़ा सा, बस बस। देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो एक बूंद पानी डाल देते हैं पेपर की एक जगह, डाल दिए, तुम देख लो ये बूंद जो पानी का है, इसका फैल रहा है ना अपने आप, फैल रहा है, देखो फैल रहा है ना। ये जो एक्शन है, देखो डाले थे इतना दूर है, भींग गया ज़्यादा दूर, ये देखो आगे बढ़ रहा है ना, तो कैपिलरी एक्शन इसी को कहते हैं। देखो भींग गया इसे, राइट, कितना बड़ा भींगा दिया, थोड़ा सा था ना, आए एक बूंद रखे तब कितना भींगा दिया, राइट। समझ में आ रहा है? तो ये देखो चारों तरफ भिंगा दिया ना, ये इसी को हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं, राइट। ये कैपिलरी एक्शन रुई भी करता है, देखो बूंद रखे यहाँ भिंगा दिया पूरा, तो ये सेम कैपिलरी एक्शन ये भी करेगा। ये भी क्या होगा, देखो यहाँ देखो, यहाँ वाटर जो है इसमें चल ऊपर बढ़ने लगेगा, राइट, ऊपर चढ़ने लगेगा, है ना। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखिए, एज वाटर मूव्स अप द पेपर स्ट्रिप, जैसे ही स्ट्रिप वाटर ऊपर मूव करेगा पेपर स्ट्रिप, ये टेक्स अलोंग द डाइज प्रेजेंट इन इंक, तो वो उधर जाएगा जिधर डाइज है, यहाँ पर डाई है तो ऊपर जाएगा पानी, राइट। अब देखिए, द डाई विच इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर, तो जो डाई ज़्यादा पानी में सोल्यूबल है वो पहले वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाएगा, राइजेज फास्टर, और वो भी पानी के साथ ऊपर उठने लगेगा, एंड प्रोड्यूस ए कलर्ड स्पॉट ऑन द पेपर एट हायर पोजीशन, और वो अपना कलर पेपर में ऊपर ले जाके छोड़ देगा। समझ आया? अब कहता है द लेस सोल्यूबल डाई, जो उससे कम सोल्यूबल है वो थोड़ा सा लेट से
राइज स्लो, धीरे धीरे ऊपर राइज करेगा और वो उसके नीचे जो है लोअर हाइट पे जाके स्पॉट अपना बनाएगा। इस तरीक़ा से सारा डाई जो प्रेजेंट है इंक के अंदर सेपरेट हो जाएगा और सब अपना अपना स्पॉट बना देगा। देखो यानी ब्लैक कलर, ये पिंक, ये ब्लू, ये ग्रीन, तीनों से मिलके बना है। राइट, समझ में आया? अब देखिए, अब हो गया व्हेन द वाटर रीचेज नियर द टॉप, जब वाटर टॉप पर पहुंच जाएगा फिल्टर पेपर के तो पेपर स्ट्रिप को रिमूव कर लो, सुखा दो। सुखाने के बाद इस तरह से निकाल ली, सुखा दी, 3 गो स्पॉट मिल गया। यानी डिफरेंट कलर स्पॉट डाइज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लैक इंक। ब्लैक इंक से ये तीनों अलग हुआ। ये क्रोमेटोग्राम होता है, यानी एक फिगर है। राइट, द पेपर विथ सेपरेट कलर स्पॉट, इसको क्रोमेटोग्राम कहते हैं। क्रोमेटोग्राम ऑब्टेन होता है यूजिंग ब्लैक इंक का। ये एक्सपेरिमेंट के पास 3 कलर स्पॉट हुआ। दिस मीन्स दैट गिवन सैंपल, यानी ब्लैक इंक जो है उसके पास 3 डिफरेंट डाइज मिक्स था उसके अंदर। राइट, समझ में आ रहा है? चलिए, क्रोमेटोग्राफी की इंपॉर्टेंट टूल है केमिकल एनालिसिस करने का। इट इज़ यूज टू सेपरेट ए स्मॉल अमाउंट डिजोल्व सब्सटेंस, जो सब्सटेंस बहुत कम मात्रा में घुला रहता है उसको अलग करने के लिए बेस्ट मेथड है। यस, आइए कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है क्रोमेटोग्राफी के। देखिए, क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल सेपरेट करने के लिए होता है ऐसे सॉल्यूशन को जो कलर्ड सब्सटेंस रखे होते हैं, डाइज या पिगमेंट थोड़ा सा जो रहता है। राइट, क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज फॉर फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस में डिटेक्ट करने के लिए होता है, मान लो ट्रेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइक पॉइजन इन द कंटेंट्स ऑफ ब्लड और स्टमक। अगर कोई इंसान मर जाता है, मरने के बाद जहर खा के मरा, चाहे क्या प्रॉब्लम से मरा, तो फोरेंसिक लेबोरेटरी में जो पोस्टमार्टम होता है उसमें क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं पॉइजन वगैरह पता लगाने के लिए। राइट, क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल सेपरेट करता है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो होता है उसको भी अलग करता है। राइट, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, वी कैन ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर मिक्सचर। हम लोग प्राप्त कर सकते हैं नमक पानी से, यानी सॉल्ट सोल्यूशन से नमक मिल जाता है इवेपोरेशन के द्वारा, लेकिन पानी नहीं मिलता है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन इट इज़ लॉस्ट इन एयर। ड्यूरिंग इवेपोरेशन कराते हैं तो जो वाटर होता है इवेपोरेट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है एयर में। इन ऑर्डर टू रिकवर बोथ, अब तुमको चाहिए दोनों, पानी भी चाहिए तुमको, नमक भी चाहिए, जो ये लड़का पूछा था क्वेश्चन। राइट, सॉल्ट भी चाहिए, वाटर भी, तो है ना, फ्रॉम अ सॉल्ट वाटर मिक्सचर से चाहिए सॉल्ट सोल्यूशन। तो कौन सा प्रोसेस करेंगे? डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हीटिंग करते हैं लिक्विड को वेपर तक, है ना, वेपर बनाने का। फिर देन कूलिंग द वेपर, फिर वेपर को कूल करते हैं ताकि वो बैक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। राइट, डिस्टिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, लिक्विड को हीट किए वेपर बना, वेपर को कूल किए लिक्विड बना। राइट, तो दिक्कत देखो, लिक्विड ऑब्टेन बाय कंडेंसिंग द वेपर इज कॉल्ड डिस्टिलेट। भाई जो लिक्विड कंडेंस करके ठंडा करके प्राप्त होता है उसको डिस्टिलेट कहते हैं। एवं डिस्कशन से हम क्या कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन बोथ, दोनों चीज़ चाहिए, सॉलिड और लिक्विड दोनों चाहिए मिक्सचर से, सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर से, तो प्रोसेस जो है डिस्टिलेशन को करेंगे। जब होमोजेनियस मिक्सचर सॉलिड का और लिक्विड का गर्म करते हैं, क्लोज डिस्टिलेशन फ्लास्क, एक फ्लास्क आता है बंद, मतलब बंद बर्तन रहता है, तो लिक्विड वोलेटाइल होता है, वेपर बन जाता है, और वेपर जो है लिक्विड का पास करा देते हैं एक कंडेंसर के द्वारा। कंडेंसर ठंडा कर देता है उसको, तो वो कूल हो जाता है और कंडेंस ठंडा करके प्योर लिक्विड बना देता है। ये जो प्योर लिक्विड है फिर उसको कलेक्ट कर लीजिए अलग बर्तन में, तो जो सॉलिड वो नॉन वोलेटाइल होता है वो बच जाता है डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर। तो इस तरह से वाटर भी मिल गया, लिक्विड भी मिल गया और सॉलिड भी मिल गया। राइट, बिफोर वी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, इससे पहले कि डिस्टिलेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब करें हम लोग को जानना है कुछ मीनिंग वाटर कंडेंसर विच इज ऑल्सो नोन एज लीबिक कंडेंसर के बारे में जानते हैं। राइट, तो वाटर कंडेंसर इज ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब सराउंडेड बाय ए वाइडर ग्लास ट्यूब। राइट, वाटर कंडेंसर जो होता है लंबा ग्लास ट्यूब होता है जो घिरा होता है ग्लास ट्यूब से। राइट, जिसको वाटर जैकेट कहते हैं। हैविंग एन इनलेट एंड आउटलेट फॉर वाटर, जिसमें इनलेट और आउटलेट होता है वाटर के लिए। ड्यूरिंग डिस्टिलेशन कोल्ड वाटर फ्रॉम टैप इज सर्कुलेटेड थ्रू द आउटर ट्यूब ऑफ कंडेंसर। आउटर ट्यूब कंडेंसर में कोल्ड वाटर को पास कराया जाता है। इस तरीक़ा से वाटर जो है सारा हीट को ले लेता है ना, है ना, हॉट वाटर वेपर से पासिंग थ्रू, क्योंकि अंदर से पास करता है तो ठंडा रहता है, तो ठंडा को क्या करता है वो कंडेंसर ठंडा रहता है, तो हॉट वाटर जब पास करता है तो उसके हीट को एब्जॉर्ब करके उसको ठंडा कर देता है। कंडेंसर एंड कॉजेज कंडेंसेशन, वेपर से लिक्विड में चेंज कर देता है। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे सॉल्ट वाटर मिक्सचर यानी सॉल्ट सोल्यूशन वो सेपरेट कर सकते हैं सॉल्ट और वाटर से डिस्टिलेशन के द्वारा। देखिएगा ध्यान से, सेपरेट करना है सॉल्ट वाटर मिक्सचर को, है ना, सॉल्ट सोल्यूशन। एक मिक्सचर जो कॉमन सॉल्ट का और वाटर का, इसको सेपरेट कर सकते हैं कंप्लीटली प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन के द्वारा। ठीक है, द एपरेटस यूज फॉर डिस्टिलेशन इज शोन इन फिगर 78। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर इज टेकन इन द डिस्टिलेशन फ्लैग। आप तो सॉल्ट और वाटर मिक्सचर ले लीजिए डिस्टिलेशन फ्लैस्क में, है ना, हीट कीजिए। ऑन हीटिंग जब हीट करोगे तो वाटर वेपर स्टीम राइज जब ऊपर उठेगा। ठीक है, एंड कम आउट थ्रू द साइड, अब एक साइड की ट्यूब से भी आएगा, वाटर वेपर ऊपर जाएगा और वाटर वेपर ऊपर जाएगा इस साइड से आएगा क्योंकि बंद है।
डिस्टिलेशन फ्लास्क से बाहर, है ना। गोइंग टू वाटर कंडेंसर, ये वाटर कंडेंसर है ना। सी कोल्ड वाटर फ्रॉम टैप, अब कोल्ड वाटर जो टैप से है इसके बाहर देखो, ये तो पाइप से जा रहा है कौन, वेपर, और इसके बाहर चारों तरफ पानी देखो, नली है पानी डालने के लिए, तो पानी इसके चारों तरफ पानी रखा है ताकि ठंडा पानी क्या करता है, इसके गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू द आउटर ट्यूब ऑफ कंडेंसर। आउटर ट्यूब है कंडेंसर का, यानी इनर ट्यूब है, राइट, फॉर कूलिंग द वेपर, वेपर को कूल करने के, राइट। हॉट वाटर वेपर कूल हो जाता है कंडेंसर में और प्योर वाटर बनाता है, जो कि ट्रिकल्स, जो कि बूंद बूंद से नीचे गिर जाता है कंडेंसर में, कलेक्ट हो जाता है बीकर डी में, राइट। ये प्योर वाटर जो है इसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, सिंस सॉल्ट एक नॉन वोलाटाइल है, सॉल्ट क्या है, नॉन वोलाटाइल, ये वेपराइज नहीं करेगा, सो ये बच जाएगा कहाँ, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर। कुछ पोर्सिलेन पीसेस आर पुट इन डिस्टिलेशन फ्लास्क, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर कुछ पोर्सिलेन चीनी मिट्टी का टुकड़ा रख देंगे, है ना। चीनी मिट्टी का टुकड़ा एक होता है, नहीं होता है, प्लेट व्लेट जिससे बनता है, वो डाल देंगे। बिगिनिंग टू हैव यूनिफॉर्म बॉइलिंग, ताकि बॉइलिंग जो है बराबर तरीका से हो थ्रू आउट द सोल्यूशन एंड अवॉइड बम्पिंग ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन बम्प ना करे, यानी कभी ज़्यादा कभी कम गर्म ना हो, ठीक ना, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके।